जाने के लिए वैकुंठ के जैसा ही कर्म करना पड़ेगा। वैकुंठ जाने के लिए वैकुंठ जैसा कर्म करना पड़ेगा प्यारे। और नरक जाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पर हमें अगर वैकुंठ जाना है, हमारी इस दिव्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, तो हमें वैकुंठ के जैसे कर्म करने पड़ेंगे। हमें वैकुंठ के जैसे कर्म करने पड़ेंगे। और वैकुंठ के कर्म कब होंगे? कि जब हमारे जीवन में समर्थ सद्गुरु होगा, हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु यानी गुरुदेव हमारे जीवन में होंगे, तब हम उस वैकुंठ यात्रा के पथ पर चलेंगे। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। इसलिए जीवन रहते रहते गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए प्राणी को। शास्त्र कहता है, अरे भाई जिनके जीवन में गुरु नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन अभी शुरू ही नहीं। उनका जीवन कोई शुरू नहीं है अभी। इसलिए गुरु अवश्य बनाएं। गुरु से ही वैकुंठ की प्राप्ति है। गुरु ही हमें वैकुंठ के पथ पर चला सकता है। क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे समझो, मानो ट्रेन जो होती है ना, उस गाड़ी में अलग अलग प्रकार के डिब्बे होते हैं या नहीं बताओ? जनरल डिब्बा भी होता है, स्लीपर भी होता है, और एक एसी वाला भी होता है। एसी में भी 3 क्वालिटी होती है कि नहीं होती है? गंतव्य स्थान वही है, गंतव्य स्थान तो वही है कि ट्रेन अजमेर जंक्शन से जैसे रवाना होती है तो कहां पहुंचेगी? ट्रेन अजमेर जंक्शन से जैसे अगर मानो रवाना हो भी गई तो अवंतिका पहुंच गई मान लो, यानी उज्जैन पहुंच गई। अरे भाई एसी में बैठने वाला भी उज्जैन पहुंच गया ना, स्लीपर में जो बैठा था वो भी पहुंच गया, और जो जनरल में बैठा था वो भी पहुंच गया। तीनों उज्जैन पहुंच गए। अब जब तीनों मिले और बातें करें, मानो कि बताओ सबसे आरामदायक सीट कहां मिली? सबसे आरामदायक आराम कहां रहा? एसी में रहा ना भाई। गर्मी भी है, गर्मी भी नहीं लगेगी, ठीक है। धन ज्यादा लगा पर आनंद से गए, कहने का तात्पर्य समझो। उसी प्रकार से अपनी जीवन रूपी रेल है, ये जीवन रूपी गाड़ी है। इस जीवन रूपी गाड़ी में जिस प्रकार का धन आप डालते रहोगे, जिस प्रकार का पुण्य आप डालते रहोगे, उसी प्रकार से ये चलती रहेगी। तो जीवन तो एक रेल है, जीवन एक रेल की तरह है भाई। चलना है इसको, चलना है इसको, पर चलना कहां है? कौन सी पटरी पे? वैकुंठ वाली पटरी पे। और वैकुंठ वाली पटरी पे चलना है तो प्रत्येक डिब्बे में क्या होना चाहिए? किसी में धर्म होना चाहिए, किसी में पुण्य होना चाहिए, किसी में माता पिता की सेवा होनी चाहिए, किसी में गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और जब ये सेवा रूपी ट्रेन जब वहां पहुंचेगी ना, तो साक्षात धर्मराज जी भी खड़े होकर के इस ट्रेन का स्वागत करेंगे। प्यारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।